महाप्रभु जी और राय रामानंद जी के बीच में बहुत सुंदर कृष्ण कथा हुई और उसी क्रम में चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से 12 प्रश्न किए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। 12 प्रश्न किए और उन 12 प्रश्नों का उत्तर राय रामानंद जी ने दिया। सबसे पहला प्रश्न पूछा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी राय रामानंद जी से पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि हे राय रामानंद जी, आप हमको ये बताइए कि दुनिया में बहुत सारी विद्याएं हैं, परंतु सभी विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या क्या है? प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार। दुनिया में बहुत सारी विद्या हैं, पर सभी विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या क्या है? तब राय रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करना यही सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। श्री कृष्ण की भक्ति करना सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ी विद्या है। ये राय रामानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी को बताया। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, समझ जाइए कि वो सबसे बड़ा विद्यावान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञानी, सोई महापंडित सोई सब बड़ दानी। वही सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा चतुर है, सबसे बड़ा कुलवान है, ढलवान है, बलवान है। कौन? जो व्यक्ति श्री राम जी के चरण कमलों की भक्ति करता है, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करता है, वही सबसे बड़ा धनवान, बलवान, रूपवान, हर तरह से गुणवान, कवि, सब कुछ वही है। सबसे बड़ा ज्ञानवान वही है। और वही बात जो है राय रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति सबसे बड़ी विद्या है। इसीलिए हम सब लोगों को अपने जीवन में श्री कृष्ण के भक्ति को अपनाना चाहिए। सभी देवताओं का आदर करना चाहिए, पर हमें भक्ति, उपासना और आराधना, प्रेम केवल भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए। एक पत्नी जो होती है, एक स्त्री जो होती है, वो घर में सास ससुर देवर जेठ ननद सबका आदर करती है, पर प्रेम जो है वो केवल अपने पति से करती है। पति का स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। हाँ? इसी तरह से हम आदर सभी देवी देवताओं का करें, पर प्रेम और भक्ति केवल कृष्ण की होनी चाहिए या राम की होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा कि राय रामानंद जी, आप हमें ये बताइए कि इस संसार में एक जीव के लिए, एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कीर्ति क्या है, सबसे बड़ा प्रसिद्धि क्या है, सबसे बड़ा ख्याति क्या है? आज जो है सब लोग फेमस होना चाहते हैं, सब लोग जो है नेम फेम चाहते हैं, सब लोग जो है ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। पर सबसे बड़ा ख्याति क्या है? सबसे बड़ा ख्याति क्या है? लोग हमको सिंगर कहें, लोग हमको क्रिकेटर कहें, ये सबसे बड़ा ख्याति है? नहीं। राय रामानंद जी कहते हैं, हे चैतन्य महाप्रभु जी, इस संसार में लोग हमको श्री कृष्ण के भक्त के रूप में जान जाएं, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा ख्याति है, सबसे बड़ा प्रसिद्धि है। क्योंकि दुनिया में जो भी ख्याति मिलती है वो आज 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद वो ख्याति नष्ट हो जाती है। पर हम श्री कृष्ण के भक्त के रूप में अगर ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, तो ये ख्याति जो है कई युगों बीत जाए तो भी ये ख्याति नहीं समाप्त होती है। ध्रुव महाराज कई युगों पहले श्री कृष्ण के भक्त बने, आज तक जो है लोग ध्रुव महाराज को जानते हैं। ध्रुव महाराज को संसार से गए हुए कई करोड़ों वर्ष हो गए, पर आज भी जो है उनको सब लोग जानते हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी ख्याति किससे है? वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही सबसे बड़ी ख्याति है। लोग हमको ये जान जाएं कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, लोग हमें कृष्ण के भक्त के रूप में जान जाएं, लोग हमें कृष्ण के दास के रूप में जान जाएं, यही सबसे बड़ी ख्याति है, यही सबसे बड़ी कीर्ति है, सबसे बड़ी प्रसिद्धि है। कृष्ण प्रेम भक्त बलि जार है ख्याति, यही सबसे बड़ी ख्याति है। इसीलिए अगर हम सब लोग सच में ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग को ये ख्याति प्राप्त करना चाहिए कि लोग हमको ये न कहें कि ये फलाना अजय प्रभु तो फलाना अमन प्रभु, लोग हमको ये कहें कि ये श्री कृष्ण के भक्त हैं। अगर लोग अपने मुंह से ये कहें तो समझिए कि हम सबसे बड़ी ख्याति प्राप्त कर लिए। लेकिन लोग ये ख्याति प्राप्त ही नहीं करना चाहते हैं, ये वाली ख्याति नहीं चाहिए। लोग हमको कहे अरे वाह आप कितना सुंदर नाचते हैं, आप कितना सुंदर गाते हैं, आपका कितना सुंदर कंठ है, आप कितने अच्छे गायक हैं। लोग ये सब ख्याति प्राप्त करना चाहते, अरे आप कितने धनवान हैं, आप कितने बलवान हैं, आप कितने सुंदर हैं, ये सब ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। लोग ये तो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि अरे आप कितने बड़े कृष्ण के भक्त हैं, ये तो सुनना ही नहीं चाहते हैं लोग। पर यही सबसे बड़ी ख्याति है। लोग हमें ये कहने लगे कि अरे आप भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं, ये सबसे बड़ी ख्याति है। दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न क्या है? महाप्रभु जी ने पूछा कि हे राय रामानंद जी आप हमें ये बताइए कि संसार में बहुत सारी संपत्ति है, पर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? राय रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, इस संसार में हमारे करुणामयी किशोरी राधा रानी के चरण कमलों में और श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। जिस व्यक्ति के जेब में करोड़ों रुपए का चेक है वो सबसे बड़ा धनवान नहीं है, क्योंकि ये धन जो है चला जाएगा। धनवान कौन है? जिसके जेब में करोड़ों रुपए है वो धनवान नहीं है, जिसके हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है ना, वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा संपत्तिवान है। कबीर जी से पूछा गया धनवान कौन है? कबीर जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, कृष्ण नाम रूपी धन है, वही वास्तव में सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि संसार का धन तो चोर चुरा ले जाएगा, चोर नहीं, चोरों से बच जाएगा तो हमारे अपने लोग ही छीन लेंगे। आदमी सांस मर रही है, अभी सांस जी का अभी सांस समाप्त नहीं हुआ, अभी सांस चल ही रहा है, तब तक घर के अंदर झगड़ा चालू हो जाता है कि नाकवा में कहम लेम तो कानवा में कहम लेम तो गोड़वा में कहम लेम। अभी बेचारी का सांस भी नहीं निकला है तो उसके पहले ही झगड़ा चालू हो जाता है घर में। हम देखे हैं ऐसा, आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग देखेंगे क्या शायद हम लोगों के जीवन में ऐसा हो जाए। इसीलिए संसार का जो धन है या तो चोर लूट लेंगे या तो अपने ही लोग छीन लेंगे, पर जो नाम भगवान नाम रूपी धन है इसको कोई नहीं लूटेगा। इसीलिए मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु,
वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम, भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है। इसीलिए जिसके पास नाम रूपी धन है वही धनवान है, अथवा जिसके हृदय में राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम है वही सबसे बड़ा धनवान है। ये तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? राय रामानंद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में भगवान के भक्तों से दूर होना यही सबसे बड़ा दुख है। कृष्ण भक्त बिरह बिनु दुख नहीं यार। हम भक्तों से दूर हो जाएं या भक्त हमसे दूर हो जाएं, यही सबसे बड़ा दुख है। हाँ, भक्त हमसे दूर चले जाएं, यही सबसे बड़ा दुख है। पांचवा प्रश्न क्या है कि संसार में सबसे बड़ा मुक्त कौन है? क्या वो व्यक्ति जो अपने नौकरी से मुक्त हो गया है, या वो व्यक्ति जो अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, वो सबसे बड़ा मुक्त है? नहीं। जो व्यक्ति नौकरी से मुक्त हो गया है, अपने घर परिवार के जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, वो बड़ा मुक्त नहीं है। सबसे बड़ा मुक्त कौन है? जिसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा मुक्त है। कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि। जिसको श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया है वही सबसे बड़ा मुक्त व्यक्ति है। वो संसार में बंधा हुआ होकर के भी मुक्त है। और जो लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, वो भले ही नौकरी से मुक्त हो गए हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, फिर भी वो मुक्त होकर के भी मुक्त नहीं है। पर जो लोग श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करते हैं, वो संसार का काम करते हुए बंधन में होकर के भी मुक्त हैं। ये पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है कि संसार में गाने योग्य क्या है? गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। दुनिया में गाने के लिए बहुत कुछ है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, मटन खा के बटन खोले। आजकल गीत चलता है ना, हम होली के दिन यही पे सुन रहे थे, बहुत सुनाई दे रहा था। लोग कौन कौन सा गीत लोग गाते हैं? हाँ? पियर फराक वाली। यहाँ पे कोई होगा तो बुरा मत मानिएगा आप। पर लोग जो है क्या क्या गीत गाते हैं सब। लेकिन बहुत सारे गीत हैं, पर बहुत सारे गीत हैं, पर सभी गीतों में गाने योग्य क्या है? गाने योग्य क्या है? गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। बहुत सारे गीत हैं, गाने योग्य बहुत सारे वस्तुएं हैं, पर सभी गानों में सबसे गाने योग्य क्या है? तब राय रामानंद जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की जो लीला है वही इस संसार में गाने योग्य है। अथवा तो उनका जो नाम है, राधा और कृष्ण का जो नाम है, वही गाने योग्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यही गाने योग्य है। इसीलिए हम लोग को सदैव भगवान नाम का गान करते रहना चाहिए। हाँ, भगवान का नाम गाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद
गाने योग्य ये है। सातवां प्रश्न ये है, चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा कि राय रामानंद आप हमें ये बताओ कि जीव को अपना कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न है। वास्तव में इसमें बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, पर मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। महाप्रभु जी ने पूछा कि जीव को अपना कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। तब राय रामानंद जी ने कहा कि कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। राय रामानंद जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर कोई जीव अपना कल्याण करना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए। श्री कृष्ण के भक्तों का संग करने से जो है, उनका संग करने से और उनके मुख से भगवान की कथा सुनने से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से, उनके उपदेशों को सुनने से जो है जीव का कल्याण होता है। इसीलिए कल्याणकामी व्यक्ति को, अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए। इसीलिए तो संत कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग भक्ति बढ़ेगी।
चरण अनुराग रे, संतन के संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। कागज तो है हंस करेंगे, कागज तो है हंस करेंगे, कौवा से तो है हंस करेंगे, कागज तो है हंस करेंगे, कागज तो है हंस करेंगे, कागज तो है हंस करेंगे। और मिट जाए दिल का दाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल का दाग रे, संतन के संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे, राम चरण अनुराग रे, मेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राय रामानंद जी ने बताया कि जीव को अगर अपना कल्याण करना है तो श्री कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए, यानी कि भक्तों का सत्संग करना चाहिए। अब 8वां प्रश्न पूछते हैं कि जीव को हर समय किसका स्मरण करना चाहिए? जीव को हर समय किसका स्मरण करना चाहिए? कहार स्मरण जीव करे अनुक्षण, किसका स्मरण करना चाहिए? राय रामानंद जी ने कहा श्री कृष्ण के नाम, उनके गुण, उनके लीलाओं का सदैव स्मरण करना चाहिए। कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण, कृष्ण के लीलाओं का, उनके नाम का, उनके गुणों का स्मरण करना, इसी का जो है हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। और 9वां प्रश्न जो है कि जीव को हर समय किसका ध्यान करना चाहिए? ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, जीव को हमेशा किसका ध्यान करना चाहिए? तो राय रामानंद जी कहते हैं कि राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यानम प्रधान। 10वां प्रश्न, सब कुछ त्याग करके जीव को कहां वास करना चाहिए? मान लीजिए किसी आदमी को वैराग्य आ गया, या किसी आदमी को ये इच्छा हो, ये जिज्ञासा हो कि अब घर बार छोड़ करके मैं जो है भजन करना चाहता हूं, लेकिन कहां जाऊं भजन करने के लिए, कहां वास करना चाहिए? तब राय रामानंद जी कहते हैं कि ब्रज भूमि वृंदावन जहां लीला रास। अगर आदमी को कभी धाम में वास करके भजन करने की इच्छा हो तो हमें जो है वृंदावन धाम में वास करना चाहिए। वही रहने योग्य स्थान है, क्योंकि वहां पर भगवान ने रास लीला संपन्न किया था। 11वां प्रश्न कि संसार में सुनने योग्य क्या है? राय रामानंद जी कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन। कृष्ण, राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुनना, यही जो है सुनने योग्य है।
12वां प्रश्न कि दुनिया में बहुत सारे इष्ट देव हैं। कोई महादेव को इष्ट देव मानता है, कोई दुर्गा जी को, कोई किसको, गणेश जी को, कोई हनुमान जी को, कितने लोगों को लोग इष्ट देव मानते हैं। पर सबसे बड़ा इष्ट देव कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी राय रामानंद जी को पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा इष्ट देव कौन है। तब राय रामानंद जी कहते हैं कि श्रेष्ठ उपास्य जुगल राधा कृष्ण नाम। हमें जो है राधा कृष्ण ही जो है वही हमारे सबसे बड़े इष्ट देव हैं। उन्हीं की हमें आराधना करनी चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से 12 प्रश्न किए और 12वें प्रश्न में राय रामानंद जी ने केवल राधा कृष्ण के नाम जपने योग्य है, राधा कृष्ण की लीला सुनने योग्य है, राधा कृष्ण की भक्ति ही विद्या है। मतलब 12वें प्रश्न का उत्तर जो है वो भी राधा कृष्णमय ही था। मतलब सार बात ये है कि हमारा जीवन जो है, हमारा पूरा जीवन जो है वो राधा कृष्णमय होना चाहिए। भक्ति भी राधा कृष्ण की होनी चाहिए, चिंतन भी राधा कृष्ण का होना चाहिए, जीव से गुणगान भी राधा कृष्ण का होना चाहिए, मन में स्मरण भी राधा कृष्ण का होना चाहिए। पूरा हमारा जीवन, पूरा दिन जो है कृष्णमय होना चाहिए, राधा कृष्णमय होना चाहिए। महाप्रभु जी का यही मिशन है कि हर व्यक्ति का जीवन राधा कृष्णमय बने। इसीलिए हम सब लोग को राधा कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे हरे, इस तरह से खूब सुंदर चर्चा हुई। इस उत्तर को सुन करके चैतन्य महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि महाप्रभु जी तो साक्षात कृष्ण थे, वो अपने आप को छुपा नहीं पाए। उन्होंने गौरांग रूप को तिरोहित कर दिया और वहीं पर श्री ठाकुर जी जो है, चैतन्य महाप्रभु जी जो है, बंसी बजाते हुए कृष्ण के रूप में प्रकट